दोस्तों, योगी सरकार के एक मंत्री हैं जो इन दिनों कहावत सुना रहे, पूर्वांचली कहावत कि बात टालने के लिए क्या क्या कहा जाता है। एक कहावत हमारे यहां भी है, जबरदस्ती दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, वरना लड़खड़ा के मुंह के बल ऐसे गिरते हैं कि उठने का मौका नहीं मिल पाता। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो गंदा और घिनौना बयान योगी सरकार के मंत्री ने दिया है, सवाल बस एक है योगी सरकार से, क्या इनके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी? मत करिए कार्रवाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष कार्रवाई महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयान देने वाले की हो जानी चाहिए। बड़ी दिक्कत पड़ रही थी ना कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ले गए थे, क्या ऐसे ही संजय निषाद को भी ले जा पाएंगे? बात नीतीश कुमार के उस बयान की है जिस बयान के बाद बवाल खड़ा हुआ। संजय निषाद ने अपने ज्ञान परोस दिया, ज्ञान भारी पड़ा तो माफी नहीं मांग रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो उनके इलाके के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। क्या महिलाओं से वो ऐसे ही बातें करते हैं? दूसरा, वो बच्ची जिसका नकाब खींचा गया था नीतीश कुमार की तरफ से, उस बच्ची ने बिहार छोड़ दिया। जी, आज की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। क्या उस बच्ची की आंखों में आंखें डालकर अब जवाब दे पाएंगे नीतीश कुमार, खासकर वो पत्रकार, महिला पत्रकार जो नीतीश कुमार की हरकत को जायज ठहरा रही थी? शर्म है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। महिलाओं का सम्मान, बीजेपी मैदान में महिलाओं के सम्मान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम तमाशे वाले डायलॉग्स। मैं तमाशे वाले डायलॉग्स क्यों कह रहा हूं, अभी आपको दिखाता हूं। मैं जानता हूं कि आपने ये वीडियो देख ली होगी, लेकिन इस वीडियो को के बाद जो हुआ है उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, सुनिए। तो ये देखिए, ये हरकत हो रही है। उन्होंने पूछा ये क्या, उसने कहा हिजाब है, लिया पकड़कर खींच दिया। आप इसे जायज ठहराने की कोशिश कैसे भी करते रहिए, लेकिन जायज ठहराया ही नहीं जाएगा। मैं फिर कहता हूं, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यहां तक कि राष्ट्रपति, इन पर भी वही कानून लागू होता है जो इस देश के नागरिक पर लागू होता है। एक महिला को बिना उसकी परमिशन के छूना या उसके हिजाब या घूंघट को छूना, यकीन मानकर चलिए अपराध है, माने ना माने। आप जायज ठहराते रहिए, पिता के तौर पर छुआ। बहुत जल्दी चित्रा त्रिपाठी जैसी पत्रकारों को याद आ गया कि यह तो पिता के तरीके से छुआ गया है, हिजाब नहीं होना चाहिए, तमाम बातें ठीक है। ये देख लीजिए हरकत। पहली बात, इसमें कुछ लोग हैं जैसे संजय निषाद जैसे लोग कि वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे और उनको लगा, ये सोचा उन्होंने, सारा मन नीतीश कुमार के मन की बात संजय निषाद ने बताई कि उनको लगा कि कोई और नियुक्ति पत्र ना ले जाए, तो दो तीन सवाल अब मेरे हैं। ये कौन है? नीतीश कुमार कौन है? मुख्यमंत्री ना। सुरक्षा होती है उनकी? नहीं होती है। मंच पर, इतने बड़े कार्यक्रम में मंच पर एक महिला लड़की आती है बुर्का पहन के, ना सुरक्षा कर्मियों ने जांच की होगी, ना वहां के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने जांच की होगी, ऐसे ही किसी को भी भेज दिया बुर्का पहन के चले जाओ है। ये हुआ होगा, उसने अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ दिखाया होगा ना। अगर वो बुर्का नहीं हटाना चाहती, वो चेहरे से हिजाब नहीं हटाना चाहती, तो मुख्यमंत्री जबरदस्ती करेंगे? ये अधिकार मुख्यमंत्री को दिया किसने, ये बताइए? और पीछे, ठीक पीछे खड़े हैं बिहार के गृह मंत्री। अब गृह मंत्री महोदय कुछ कर पाएंगे, कुछ कहेंगे इस पर, बताएंगे ये ठीक है नहीं है? बस रोकते रहे। अब अंदाजा लगाइए, कल तक यही बिहार था और यही बिहार के वो नेता थे जो एक लफंगे ने जब नरेंद्र मोदी साहब को गाली दी थी तो उनकी मां से करेक्ट करके बिहार बंद किया था, याद है ना? मतलब उनकी मां का सम्मान करना होगा, कोई गाली गलौच नहीं। यहां पर आप किसी से बदतमीजी कर दें, कोई लेना देना नहीं। आगे देखिए, ये तो बात शुरुआत थी, यहां जरा सुनिए। अब देखिए, चेहरा देखिए, बदतेजी के पीछे दी गई जुबान का अगर बेजा इस्तेमाल करेंगे तो उल्टा पड़ जाएगा ना। पड़ गया, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। मेरा सवाल यही है, इस बयान के बाद क्या ऐसे ही अगर आपके घर की महिलाओं के, मैं ऐसे बातों पर विश्वास नहीं करता लेकिन पूछ रहा हूं बस मैं, कह दे कोई तो मंत्री जी, कैसा महसूस करेंगे आप? क्या बात कह दी आपने। बड़े संस्कारी पार्टी के साथ बैठकर बैठे हुए आप और आपकी पार्टी का संस्कार सब देख लिया, यह बोला जाता है। और सुनिए, इनके खिलाफ जब कार्रवाई होने की बारी आई तो क्या हो रहा है, पहले इस बयान को सुनिए, क्या कह रही है ये।
इसका शुक्र मानो। बिल्कुल, ये सपा नेता है सुमेर राणा। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, निषाद पार्टी के अध्यक्ष योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ कैसरबाग कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु तहरीर दे दी है। अब फंसते नजर आते। अच्छा, इस पूरे मसले को अगर आप आम जनता की नजर से देखें, अगर ये हरकत आप करते या कोई किसी की तरफ से हो जाती, वैसे करेंगे नहीं मुझे मालूम, लेकिन करते तो क्या होता आप बताइए। आपकी चौखट पर पुलिस होती, पहले जांचा जाता कि आप किस समुदाय से आते हैं। समुदाय भी छोड़ दीजिए, अगर आप विपक्षी पार्टी के नेता तक होते तो घर की नपाई तुलाई शुरू हो जाती और आपके घर को गिरा दिया जाता। अब सवाल यह है कि क्या ये दोनों ही नेताओं की तरफ से हो पाएगा? एक तो वो बदजुबान मंत्री और दूसरे नीतीश कुमार, दोनों पर क्या सख्त कार्रवाई होगी? शिकायत तो दे दी गई है, क्या कार्रवाई हो पाएगी? क्या पद से हटेंगे? क्या बिल्कुल आम नागरिक की तरह जेल जाएंगे? ये सवाल है भाई, और पूछा जाना चाहिए कि आप ही तो कहते हो महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, तो अब बीजेपी की बारी है, करके दिखाए, कर पाएंगे? उसके बाद भी देखिए, मेरे बयान को गलत संदर्भों में लेकर तूल दिया जा रहा है। कौन कह रहा है? संजय निषाद। जैसे ही शिकायत दर्ज हुई, अगर मेरे बयान से किसी को ठेस लगी हो तो मैं बयान वापस लेता हूं, माफी नहीं मांगता हूं, बयान वापस लेता हूं। मैंने जो बयान दिया था वह पूर्वांचल में किसी बात को टालने का एक तरीका है। तो बात टालने का तरीका यह है कि बेहुदा बातें कर दो, बात टल जाती है। फिर संवैधानिक पद पर बैठने का मतलब ही क्या? चौक चौराहे पर बैठकर जो गप्पे मारते हैं उनकी तरह बात करने लग जाओ। वही तो बात हुई। बताओ, महिलाओं के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया मंत्री जी ने, और कह रहे हैं बात टालने का तरीका है पूर्वांचल में। क्यों पूर्वांचल के मेरे भाइयों, क्या ऐसे ही बात टाली जाती है? क्योंकि शायद मुझे इतनी जानकारी ना हो। मंत्री जी कह रहे हैं तो ज्ञानी मंत्री हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान है इनके पास, तो सच है क्या ऐसे बातें टाली जाती हैं? बताइए। ये तो मंत्री और कहेंगे राम राज लाएंगे। जरा सुनिए यहां पर भी। मंत्री जी, आज आपका एक बयान है मुस्लिम महिलाओं के प्रति, जो कि नीतीश कुमार के संदर्भ में आपने कहा था, उस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक सांस्कृतिक का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वह अच्छी तरह समझता है कि हमारे गांव देहात में जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताओ, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि फलानवा यह कहले बना, कुछ और ना ही कहला सा ना, चला ही बतिया छोड़ दे, तो उसको कर दिया जाता है इस तरीके से। समझ गए? आज के बाद ऐसे ही बात करना है संजय निषाद जी से। इन्हें कोई धमकी दे तो धमकी ही तो थी, मारा पीटा तो नहीं ना। क्यों? सही रहेगा? ये सही रहेगा? आपने अभी कहा था ना बलिया के लोगों के लिए दलाली, हमने ही वो खबर चलाई थी कि करनी सेना ने धमकी कैसे दी। तो अब हम तो यही कहेंगे धमकी तो दी, मारा पीटा तो नहीं। ये कोई बात हुई? फिजूल की बातें करते हो संजय निषाद, और मंत्री बने फिरते हो। और सबसे ज्यादा शर्म तो आनी चाहिए उन लोगों को जो रामराज की परिकल्पना की बात करते हो। और ऐसे देखिए आप लोगों की हरकतों की वजह से क्या हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाया था, उन्होंने बिहार छोड़ दिया है। वो कोलकाता में अपने परिवार के पास चली गई है। 15 दिसंबर को यह घटना हुई, जिसके अगले ही दिन नुसरत कोलकाता में अपने परिवार के पास गई। वो पढ़ाई में बहुत तेज है, डॉक्टर बनना उनका सपना था। फिलहाल वो बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। मुबारक हो कि एक और मुस्लिम कह रहा हूं, महिला तो कहूंगा नहीं, मैं मुस्लिम, उससे उसका हक छीना है अपनी हरकतों से। नमस्कार।